अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर में आज का अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को। ये फोर्थ चैप्टर है इन्हांस सीआरडी मॉडल। इसके ऊपर जो डिस्कशन होगी वो हम नेक्स्ट वीक के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे और उसके बाद शाम को हम इसका क्विज कर लेंगे। तो इन्हांस ईआरडी मॉडल हम पढ़ने लगे हैं। देखो, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ये बेसिक वही है जो हमने पढ़ ली, कोई नई चीज़ नहीं है उसमें। ये जेफरी हूफर और फ्रेड आर मैकफेडन इन लोगों ने इसमें कुछ इन्हांसमेंट की। उन्होंने कहा इससे हम अपने डिज़ाइन को ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये इन्हांसमेंट जनरल रूल्स में एग्जिस्ट नहीं करती। ये हर बुक में भी आपको शायद अवेलेबल नहीं होगी, कुछ बुक्स में होगी कुछ में नहीं होगी, लेकिन ये मज़े का कंसेप्ट है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। सुपर टाइप एंड सब टाइप, बिल्कुल ये ऊप वाला कंसेप्ट है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास कुछ सब टाइप्स होंगी और कुछ सुपर टाइप्स होंगी। सुपर टाइप के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सब टाइप्स इनहेरिट करेगी, लेकिन सब टाइप का जो भी एट्रीब्यूट होगा वो सुपर टाइप इनहेरिट नहीं कर सकती। यानी ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। यही रूल हमारे पास चलता है उसके अंदर भी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्लो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ है। पेरेंट जिसको हम सुपर एंटिटी कह रहे हैं, वहां से सब एंटिटी में जो चाइल्ड होगी उसके अंदर तो वैल्यूज आएंगी सुपर की, लेकिन सब वाली वैल्यूज सुपर के अंदर नहीं जाएंगी। इस बात का मतलब क्या, पढ़ लेते हैं इसको। A subgrouping of the entities in an entity type which has attributes that are distinct from those in other subgroupings. Supertype and generic entity type that has a relationship with one or more subtypes. Inheritance. Subtype entities inherit values of all attributes of the supertype. सब टाइप सुपर टाइप की तमाम वैल्यूज को इनहेरिट करेगी, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे। एन इंस्टेंस ऑफ अ सब टाइप इज आल्सो एन इंस्टेंस ऑफ द सुपर टाइप। ठीक है, सब टाइप्स जो हैं वो सुपर टाइप की एक्सटेंशंस होती है। ठीक है जी। अब इस बात का क्या मतलब है ये हमें अगली एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। ये सुपर टाइप और सब टाइप का उसने डिज़ाइन का पिक्चर बता दी है कि किस रूल्स के साथ हमने लेके चलना है। ये एक उसने हाफ सर्कल सा बनाया है जो सब टाइप को रिप्रेजेंट करता है। सुपर टाइप के नीचे एक सर्कल बनाएंगे, उसके नीचे हाफ सर्कल्स क्या होंगे, सब टाइप्स को रिप्रेजेंट कर देंगे। एंटिटी और एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार सेम है। अभी आ गई हमारे पास, ये देख लीजिए, ये बहुत सारी बातें। एम्प्लॉय की एक जेनेरिक एंटिटी है जिसे सुपर टाइप हम कह रहे हैं। एम्प्लॉयज में ही हमारे पास कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। कुछ लोग आवरली एम्प्लॉयड हैं, कुछ सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और कुछ कंसल्टेंट। हमने इनकी तीन सब एंटिटीज बना दी, सब टाइप्स बता दें। ये सब टाइप्स हमने क्यों बनाई है इनकी, क्योंकि आवरली एम्प्लॉय में एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बाकी किसी एम्प्लॉय में नहीं, दैट इज आवरली रेट। सैलरीड एम्प्लॉय में दो हैं, एनुअल सैलरी और स्टॉक ऑप्शन, जो बाकी किसी में नहीं है। कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर और बिलिंग, जो पहले वाले दोनों में मौजूद नहीं है। तो हर एक में कोई एक ऐसा खसूसी एट्रीब्यूट था, स्पेशल एट्रीब्यूट था जो बाकियों में नहीं था। उनकी बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करते हुए इनकी स्पेशलाइज्ड एंटिटी बना दी। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि आवरली एम्प्लॉय में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो जनाब इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं। आवरली रेट और चारों एट्रीब्यूट सुपर टाइप के इनहेरिट कर लेगा, यानी एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस एंड डेट हायर्ड। सैलरीड के कितने हैं, एनुअल सैलरी, स्टॉक ऑप्शन और ऊपर आ गया हमारे पास। कंसल्टेंट के क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर और रेट और ऊपर से 4 आ गए, 6। तो कंसल्टेंट और सैलरीड एम्प्लॉय के 6 हैं, आवरली एम्प्लॉय के 5 हैं। दो दो एक इनका अपना, 4 ये इनहेरिट कर रहे हैं सुपर टाइप्स। और अगर मैं पूछूं एम्प्लॉय के कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स इन सब टाइप्स के रिकॉर्ड्स को आप ऐड कर लेंगे तो किसके रिकॉर्ड बन जाएंगे, एम्प्लॉय के। क्योंकि एम्प्लॉय के हर रिकॉर्ड की एक्सटेंशन कहाँ मौजूद होगी, आवरली, सैलरीड और कंसल्टेंट के अंदर। इस पे हम और भी आगे जाके बात करेंगे कि हर रिकॉर्ड की होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। All employee subtypes will have employee number, name, address, and date height. Each employee subtype will also have its own attributes. Relationship at the supertype level indicate that all subtypes will participate in that relationship. The instance of a subtype may participate in a relationship unique to the subtype. In this situation, the relation is shown up at the subtype level. बिल्कुल जैसे एट्रीब्यूट हमारे पास सुपर टाइप के सब टाइप के लिए अवेलेबल होते हैं, उसके रिलेशनशिप भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन सब टाइप के रिलेशनशिप किसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, सुपर टाइप के लिए। ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे।
देख लेते हैं एग्जांपल इसकी। जैसे ये पेशेंट है, पेशेंट के 3 एट्रीब्यूट्स हैं और ये पेशेंट इज केयर्ड बाय अ रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन। ये पेरेंट लेवल पे, सुपर टाइप लेवल के ऊपर एक रिलेशनशिप है। अब आउटडोर पेशेंट की चेक बैक डेट है और रेजिडेंट पेशेंट का डेट डिस्चार्ज है। रेजिडेंट पेशेंट को बेड असाइन किया जा रहा है, आउटडोर पेशेंट को नहीं असाइन किया जा रहा है। अब रेजिडेंट पेशेंट जो सब टाइप है उसका बेड की एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है, और ये सिर्फ इसी सब टाइप के लिए है, ना दूसरी सब टाइप इसे एक्सेस कर सकती है, ना सुपर टाइप इसे एक्सेस कर सकती है। लेकिन सुपर टाइप का जो रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन के एंटिटी के साथ है, वो नीचे दोनों आउटडोर पेशेंट भी शेयर करेंगे और रेजिडेंट पेशेंट भी डील करेंगे। तो जैसे ऊपर वाले के एट्रीब्यूट्स नीचे वालों के पास अवेलेबल होते हैं, इसी तरह ऊपर वालों का रिलेशनशिप भी नीचे वालों के पास आता है। इस बात को मैं इस तरह भी करता हूँ। आउटडोर पेशेंट के अब कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4। 3 सुपर टाइप के, एक चेक बैक डेट उसकी अपनी। अच्छा, आउटडोर पेशेंट के रिलेशनशिप कितने हैं? एक। पेशेंट का जो है रिस्पॉन्सिबल फिजिशियन के साथ, वो नीचे ये भी इनहेरिट कर रहा है, लेकिन उसका अपना कोई रिलेशनशिप नहीं है। रेजिडेंट पेशेंट के कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4। एक अपना, 3 ऊपर से आ रहे हैं। इसके रिलेशनशिप कितने हैं? 2। एक इसका अपना यूनिक, और एक ये कहाँ से इनहेरिट कर रहा है? पेरेंट्स से, जो कि पेशेंट है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, the process of defining a more general entity type from a set of more specialized entity types, bottom up approach। नीचे से ऊपर जाएंगे, बहुत सारी हमारे पास पड़ी है स्पेशलाइज, हम कहते हैं उनमें से कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स उठाओ और एक जेनेरिक बना लो। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बॉटम अप है। अगर एक बहुत जेनेरिक सी पड़ी है तो उसमें से स्पेशलाइज निकाल लेंगे तो वो स्पेशलाइज हो जाएगी, उसको टॉप डाउन बोलेंगे। तो जनरलाइजेशन क्या है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास जनरलाइजेशन की एग्जांपल आ गई। कार, ट्रक, मोटरसाइकिल 3 एंटिटीज हैं। मैं कहूँगा इनमें से कॉमन एंटिटीज मुझे निकाल दें, कॉमन एट्रीब्यूट्स निकाल दें। तो वो आ गया प्राइस, व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम और इंजन डिस्प्लेसमेंट, 4 एट्रीब्यूट्स। मैं कहता हूँ इन चारों की एक सुपर एंटिटी बना देते हैं। ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल की एक जनरल एंटिटी बन जाएगी, सुपर एंटिटी बन जाएगी, और उसके नीचे स्पेशलाइजेशन आ जाएंगी। जैसे कार आ गई, कार में स्पेशल एट्रीब्यूट क्या है? नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ट्रक में क्या है? कैपेसिटी स्पेशल एट्रीब्यूट है। मोटरसाइकिल में स्पेशल एट्रीब्यूट क्या है? कुछ भी नहीं। देख, प्राइस, व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम, इंजन। कार में एक स्पेशल एट्रीब्यूट था, ट्रक में 2 थे। मोटरसाइकिल में कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं, उसके चारों एट्रीब्यूट्स ऊपर व्हीकल के अंदर ही आ गए। जिसे मैं ऑटोमोबाइल बोल रहा था, उसने व्हीकल नाम रखा है। तो अब यहाँ पे व्हीकल के अंदर मोटरसाइकिल के जब सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, तो इसका मतलब है वो जनरल एंटिटी में, सुपर एंटिटी में कवर होगी, और उसके लिए स्पेशलाइज टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है जो चीज़ ऊपर ही पूरी हो जाएगी, उसमें कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं, तो उसकी कोई स्पेशल एंटिटी या सब एंटिटी नहीं बनेगी। तो ये कौन सी किसकी एग्जांपल थी? जनरलाइजेशन की। 3 एंटिटीज थी, हमने एक सुपर एंटिटी बना दी, उसकी 2 सब एंटिटीज बना दी और हमारा काम हो गया। ठीक हो गया जी, आगे आ जाए। नीचे नोट पढ़ ले, नो सब टाइप फॉर मोटरसाइकिल सिंस इट हैज नो यूनिक एट्रीब्यूट। ये स्पेशलाइज्ड है। अब एक एंटिटी है, इसकी स्पेशलाइज सब एंटिटीज बनानी है हमने। पार्ट सप्लायर आ गया, उसमें यूनिट सप्लायर आईडी, यूनिट प्राइस है, डिस्क्रिप्शन, पार्ट नंबर, क्वांटिटी ऑन हैंड, लोकेशन और राउटिंग नंबर। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करनी पड़ेगी जो हमें समझ नहीं आएगी। सप्लायर उन पार्ट्स का होगा जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, राउटिंग नंबर वो होगा जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 तरह के पार्ट्स हैं, एक हम बाहर से मंगवा रहे हैं और एक हम क्या कर रहे हैं? खुद बना रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन भी इसी बेसिस के ऊपर हम बना देंगे। पार्ट्स की एंटिटी आ गई, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, क्वांटिटी इन हैंड, ये सबके लिए। राउटिंग नंबर सिर्फ मैन्युफैक्चर पार्ट्स का होगा, और परचेज पार्ट्स का क्या होगा? सप्लायर। हमने उसका एट्रीब्यूट बनाने के बजाय उसका सप्लायर की एंटिटी के साथ रिलेशनशिप शो कर दी है। तो इसमें कोई स्पेशल एट्रीब्यूट तो नहीं है परचेज पार्ट में, लेकिन इसका एक स्पेशल रिलेशनशिप है दूसरी एंटिटी के साथ। तो ये भी वर्क करेगा, इसमें अपना एट्रीब्यूट नहीं भी है तब भी ये हमारे पास आगे काम करेगा।
मजे की बात, जो क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में आ रही होंगी वो इन दो बातों से, ये चार रूल हमने पढ़ने से क्लियर हो जाएंगे. वेदर एन इंस्टेंस ऑफ अ सुपर टाइप मस्ट आल्सो बी अ मेंबर ऑफ एटलीस्ट वन सब टाइप. सुपर टाइप के हर रिकॉर्ड का सब टाइप में एक्सटेंड होना जरूरी है. तो हमने देखा मोटरसाइकिल वाले केस में ऐसा नहीं था. तो दोनों रूल्स पॉसिबल है. टोटल स्पेशलाइजेशन रूल, यस, हर सुपर टाइप का रिकॉर्ड सब टाइप में मौजूद होगा, इसको टोटल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. इसको टोटल स्पेशलाइजेशन हम बोलते हैं. और अगर सुपर टाइप के हर रिकॉर्ड का सब टाइप में आना जरूरी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो इसको पार्शियल स्पेशलाइजेशन बोलेंगे. टोटल स्पेशलाइजेशन को डबल लाइन से शो किया उसने. पेशेंट के नीचे देखें डबल लाइन से, आउटडोर पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट. इसका मतलब है जितने भी लोग पेशेंट आएंगे, या वो आउटडोर पेशेंट होंगे या रेजिडेंट पेशेंट होंगे, हर पेशेंट इन दोनों में से कोई एक होगा, उसकी तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं. और अगर इन दोनों में, ऊपर वाले में 1000 रिकॉर्ड है, तो 1000 रिकॉर्ड या आउटडोर पेशेंट में होगा या रेजिडेंट पेशेंट में होगा, दोनों में से किसी जगह जरूर मौजूद होगा. A patient must be either an outdoor patient or resident patient. Vehicle सिंगल लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है टोटल स्पेशलाइजेशन नहीं. व्हीकल के हर रिकॉर्ड का किसी सब टाइप में जाना जरूरी नहीं. कुछ रिकॉर्ड्स एक्सटेंड होंगे सब टाइप्स के अंदर, कुछ रिकॉर्ड एक्सटेंड नहीं होंगे. दैट इज कॉल्ड पार्शियल स्पेशलाइजेशन. इसको सिंगल लाइन से शो किया. इसको किससे किया? सिंगल लाइन से. पिछला टोटल स्पेशलाइजेशन थी, अगर मैं हम देखें तो वो डबल लाइन से शो थी. ये किससे? सिंगल लाइन से. अगली बात जो आपके जहन में आई होगी वो भी यहाँ पे आंसर हो जाएगी कि सुपर टाइप का जो रिकॉर्ड सब टाइप में जाएगा, क्या किसी एक ही सब टाइप में जाना है कि एक से ज्यादा में भी जा सकता है? तो इसकी भी दोनों पॉसिबिलिटीज है. इसको डिसजॉइंटनेस कंस्ट्रेंट कहते हैं. अगर हम कहते हैं कि वो किसी एक में ही जाएगा, तो हम कहेंगे ये डिसजॉइंट रूल है. और अगर हम कहेंगे कि ये एक से ज्यादा में भी जा सकता है, तो ये ओवरलैप रूल है. दोनों को हम इस तरह हम करते हैं. डिसजॉइंट स्टेट को हम डी से मेंशन करते हैं. जो सर्कल हमने बनाया था इसके अंदर डी लिख दिया हमने सवाल में. तो इसका मतलब है पेशेंट जो है, आइदर इट इज गोइंग टू बी एन आउटडोर पेशेंट और रेजिडेंट पेशेंट, दोनों नहीं हो सकता. या वो आउटडोर पेशेंट होगा या वो क्या होगा? रेजिडेंट पेशेंट होगा. तीसरी उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है. दैट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट रूल. इसको डी से शो करते हैं. अब अगर मैं इन दोनों रूल्स को इकट्ठा पढ़ूं तो ये रूल है क्या? टोटल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंटनेस. टोटल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंटनेस. तो क्या मतलब हुआ कि हर रिकॉर्ड का सब टाइप में जाना जरूरी है और किसी एक में जाएगा, और किसी एक में जाएगा. A patient can either be an outdoor patient or resident but not both. ओवरलैप रूल में डी की जगह ओ लिख देंगे हम सर्कल के अंदर. अब हमारे पास क्या है? ये जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर भी हो सकते हैं और परचेज भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं. कि एक पार्ट मेरे पास आया है जिसका 1 लाख आइटम का मेरे पास क्या है? ऑर्डर आया है. 80,000 में बना रहा हूँ, 20,000 में मार्केट से खरीद लेता हूँ, तो वो मैं बना भी रहा हूँ और खरीद भी रहा हूँ. तो कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड होंगी, कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ परचेज होंगे, और कुछ पार्ट्स होंगे जो हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे होंगे और परचेज भी कर रहे होंगे. दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. रूल पढ़ो पूरा तो क्या आएगा? टोटल स्पेशलाइजेशन एंड ओवरलैपिंग मीन्स हर रिकॉर्ड का नीचे सब टाइप में मौजूद होना ज़रूरी है, और वो एक से ज़्यादा में भी हो सकती है. उसको यहाँ मेंशन भी करेगा. अ पार्ट में बी बोथ परचेज्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड. लास्ट वाले को अगर हम देखें, अ पेशेंट कैन आइदर बी एन आउटडोर पेशेंट और रेजिडेंट बट नॉट बोथ, क्योंकि वो डिसजॉइंट था. यहाँ पे क्या है? ओवरलैप. सुपर टाइप और सब टाइप. सुपर टाइप के कौन सा रिकॉर्ड किस सब टाइप में जाएगा ये कैसे पता लगेगा? हम कहेंगे यार एक एट्रीब्यूट हम रख देंगे जिसकी वैल्यू बता देगी कि सब टाइप नंबर 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा. और अगर एक से ज़्यादा सब टाइप्स में जा सकता है यानी ओवरलैपिंग है, तो फिर हमारे पास वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा. वो कैसा वैल्यू एट्रीब्यूट होगा? कंपोजिट, नॉट मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा. क्या होगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट. एम्प्लॉय आ गया. रूल पढ़ें क्या है जी? टोटल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंटनेस. इसका क्या मतलब हुआ? हर एम्प्लॉय का नीचे वाले किसी एक कैटेगरी में
मौजूद होना ज़रूरी है और वो किसी एक में ही होगा, एक से ज़्यादा में नहीं हो सकता। हर रिकॉर्ड एक्सटेंड होगा सब टाइप में, लेकिन होगा किसी एक में। दैट इज कॉल्ड टोटल स्पेशलाइजेशन प्लस डिसजॉइंट। एम्प्लॉय टाइप डिस्क्रिमिनेटर के नाम के साथ आया है। डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? अगर इसमें एच होगा तो ये आवरली एम्प्लॉयड में जाएगा, एस होगा तो सैलरीड में जाएगा, सी होगा तो कंसल्टेंट में जाएगा। तो इसको कंपोजिट बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें तो एक ही वैल्यू में है, क्योंकि हर रिकॉर्ड किसी एक में एक्सटेंड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा में एक्सटेंड नहीं हो सकता, क्योंकि डिसजॉइंट है। अगर ओवरलैपिंग हमारे पास आ जाएगा तो ओवरलैपिंग में पार्ट टाइप जो डिस्क्रिमिनेटर हमारे पास है उसको हमने क्या किया है, दो में बना दिए, मैन्युफैक्चर परचेज। मैन्युफैक्चर्ड होगा तो 1 आ जाएगा, नहीं होगा तो 0 होगा। परचेज होगा तो 1 आ जाएगा, वरना क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज दोनों में 1 होगा तो इसका मतलब है वो दोनों में एक्सटेंड कर सकता है। ठीक हो क्या? ये डायग्राम आप लोगों ने खुद करनी थी, लेकिन चले मैं एक दफ़ा आपको ओके। ये और इससे आगे 6 स्लाइड्स हैं, वो आप लोगों ने पढ़नी है। इसमें आखिर में 2 रूल्स दिए हुए हैं उसने, बिजनेस रूल्स, वो आपने पढ़ के आने हैं। वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे पूछूंगा और फिर फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। तो ये लेक्चर आप लोगों ने लाजमी सुन लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, और मॉर्निंग में डिस्कस कर लेंगे और आफ्टरनून में हम इसका एक छोटा सा क्विज करेंगे। ठीक हो गया जी, थैंक यू।